Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells in a plant, red fruit that is capital R is dominant over yellow fruit that is represented by small r, and tallness is dominant over shortness. If a plant with capital R, capital T, small t genotype is close with a plant that is small r, small t. So we have to tell what is the correct option. A, 50% will be tall with red fruit. B, 75% will be tall with red fruit. C, all the offspring will be tall with red fruit. And D, 25% will be tall with रेड फ्रूट. सो बेसिकली यहाँ पे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाना पड़ेगा. सो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट. सो यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे that is our dihybrid cross. So what is dihybrid cross? As the name suggests, di that is two. So dihybrid cross एक ऐसा क्रॉस होता है जहाँ पे हम टू ट्रेड्स को, दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं. So it is a क्रॉस वेयर टू ट्रेड्स आर स्टडी टुगेदर. जबकि हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वो क्या होता है जहाँ पे केवल एक ही ट्रेड को हम पढ़ते हैं. यहाँ पे दो ट्रेड कौन कौन से हुए? एक तो हमारा हाइट हो गया दैट इज टॉलनेस और ड्वार्फनेस, और एक हमारा क्या हो गया? कलर ऑफ द फ्रूट. यहाँ पे एक हमारा रेड फ्रूट है और एक येलो फ्रूट है. दो कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो ऐसी टाइप की क्रॉस को जहाँ पे दो कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं एक साथ उसको डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. तो चलिए यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं. यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्या दिया हुआ है पेरेंट्स का जीनोटाइप? दैट इज capital T small t is crossed with small t small t. सो ये जो कैपिटल T small t है इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा रेड कलर के यहाँ पे फ्रूट होंगे एंड इट विल बी टॉल. ऑलराइट. और ये जो है सेकंड पेरेंट हमारा, यहाँ पे पूरा का पूरा रिसेसिव हमारे एलील्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? जो हमारे फ्रूट का कलर होगा दैट विल बी येलो. एंड अगर हम हाइट की बात करें तो इट विल बी ड्वार्फ. यहाँ पे गैमेट्स क्या प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, एक तो कैपिटल आर कैपिटल टी प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, एंड सेकंड टाइप ऑफ गैमेट जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा दैट विल बी लाइक दिस, कैपिटल आर स्मॉल टी. दो ही टाइप के गैमेट्स यहाँ पे पॉसिबल है. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल टी. अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस लगाता हूँ, सो आई विल हैव अ क्रॉस हियर लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ द पुनेट स्क्वायर. मैं यहाँ पे दो डिवीजन करूंगा. एक साइड पे मैं यहाँ पे एक पेरेंट के गैमीट्स रखूंगा एंड एक साइड पे मैं दूसरे पेरेंट के गैमीट्स रख दूंगा. अब जब मैं इनको यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा तो मेरे जो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? सो इट विल बी लाइक दिस. एंड यहाँ पे जो मेरा जीनोटाइप बनेगा दैट विल बी दिस. अब मेरे यहाँ पे टू टाइप्स के ऑफस्प्रिंग मुझे ऑब्जर्व होंगे. रिमेंबर, दो टाइप के, मैंने टोटल नंबर नहीं बताया, मैंने टाइप बताया है. जितनी भी प्रोजेनी यहाँ पे, जितना भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें केवल दो ही टाइप के ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे. सो क्या दो टाइप के ऑफस्प्रिंग होंगे जानते हैं. एक होगा हमारा इस टाइप का जो कि हमारे क्या होंगे? रेड फ्रूट और टॉल होंगे. ऑलराइट. और एक दूसरी कैटेगरी भी हमें देखने को मिलेंगी जहाँ पे जो हमारा रेड फ्रूट तो प्रेजेंट होगा बिकॉज यहाँ पे कैपिटल आर हमारे पास है, लेकिन हमारे पास टॉलनेस के लिए कैपिटल टी नहीं है, तो यहाँ पे ये ड्वार्फ होगा. सो वी कैन से दैट जो 50% प्रोजेनी है वो रेड फ्रूट और टोल होगी, और जो बाकी 50% प्रोजेनी है वो रेड फ्रूट उसमें होगा लेकिन इट विल बी ड्वार्फ. So let's get back to the question. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? That will be A, because 50% क्या होगी? Tall and with red fruit. All right. So correct option to this question will be A, because we see that कि 50% वाले जो थे उनमें रेड फ्रूट भी था और टोलनेस कैरेक्टर भी था, और बाकी के टाइप के जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें रेड फ्रूट तो था बट वहां पे वो ड्वार्फ हो गए थे. So the correct option will be A. I hope you understood the concept. Thank you.